नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट छात्रों के लिए है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीईएमएल ठीक है लिमिटेड में जो है तो यहाँ वैकेंसियां निकल के सामने आ चुकी हैं। डिप्लोमा और आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए यहाँ जो है तो वैकेंसी निकाली गई है। कई सारे ट्रेडों को यहाँ मौका दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन जो है तो जारी कर दिया गया है। ये जो कंपनी है तो डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड रेल एंड मेट्रो के लिए जो है तो ये काम करती है। इसके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सैलरी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों ले चलता हूँ आपको अब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें नोटिफिकेशन में निकाली गई हैं। इस तरह का ये BEML लिमिटेड के द्वारा जो है तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में देखिए बताया गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी पोजीशन ठीक है अक्रॉस BEML लिमिटेड ठीक है। तो यहाँ जो ये वैकेंसी निकाली गई है तो इसमें देखिए पहले हैवी इंजीनियरिंग कंपनी विद द प्रेजेंस ऑन डिफरेंस एरोस्पेस एंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन रेलवे एंड मेट्रो बिजनेस सेक्टर के लिए ये जो वर्क करती है। इसमें देखिए ग्रुप सी की जो वैकेंसियां है इसमें आप थोड़ा सा समझिएगा। सीरियल नंबर 1 में डिप्लोमा ट्रेनी जो है तो मैकेनिकल वाले छात्रों के लिए 52 वैकेंसी निकाली गई है ऑल कैटेगरियों को मिला के। इसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 27 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद देखिए डिप्लोमा इन सिविल वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 7 वैकेंसी है। यहाँ आईटीआई ट्रेनिंग मशीनिस्ट ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए 16 वैकेंसी है। इसके बाद आईटीआई ट्रेनिंग जो है तो टर्नर ट्रेड की यहाँ 16 वैकेंसी हैं। और स्टाफ नर्स जो है तो नॉन टेक्निकल में यदि कहा जाए मेडिकल क्षेत्र के लिए तो यहाँ 1 वैकेंसी है। टोटल यदि हम वैकेंसी की बात करते हैं तो 119 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। क्योंकि ग्रुप सी के लेवल की यहाँ जो वैकेंसी है तो यहाँ डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए जो है तो क्वालिफिकेशन यहाँ 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है 60% के साथ। यहाँ पे स्केल जो है तो 23,910 के और 85,570 के बीच में रहने वाला है। ठीक वर्क है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ वर्क करना होगा। 3 साल का जो पीरियड टाइम ट्रेनिंग का रहने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ठीक है। इसके बाद देखिए डिप्लोमा इन सिविल वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ जो है तो आपका 3 साल का यहाँ डिप्लोमा आपसे मांगा गया है 60% के साथ। आईटीआई वाले जो छात्र हैं तो यहाँ फर्स्ट क्लास आईटीआई आपका 60% के साथ मांगा गया है ठीक है। इसके साथ देखिए जो सैलरी है आपकी 16,900 से 60,650 के बीच में रहने वाली है। सैलरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन टास्क फॉर जॉब। तो आपको जो यहाँ है तो काम सेम एट इज जो है डिप्लोमा वाले की तरह ही करना है ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ जो आपका ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस का तो यहाँ 4 साल का रहने वाला है। इसके बाद मशीनिस्ट जो है तो मशीनिस्ट के लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद देखिए जो है तो ट्रेनिंग नर्स वाले जो कैंडिडेट के लिए बीएससी नर्सिंग आपसे 3 साल का यहाँ मांगा गया है ठीक है। यहाँ 3 साल का आपका भी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा फर्स्ट 3 ईयर पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रहेगा ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ जो है तो आपको और भी डिटेल में यहाँ बताया गया है कि कॉन्टैक्ट एंड एब्जॉर्प्शन ठीक है। तो यहाँ कुछ डिप्लोमा वाले ट्रेनिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 2 ईयर ड्यूरिंग पीरियड कंसलेटेड ऑल एग्जीक्यूटिव एंड इंक्लूसिव RS से 15,000। तो आपको जो है यहाँ है तो आपको 15,000 प्लस सैलरी दी जाएगी। फिर इसके बाद 17,000 फिर 19,500 दी जाएगी। इस तरह जो हो तो आईटीआई वाले जो छात्र थे 14,000 फिर 15,000 फिर 16,500 और फिर 18,000 इस तरह से आपको सैलरी रहने वाली है चारों साल। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए जनरल कंडीशन जो बताई गई है तो इसमें देखिए ओनली इंडियन जो कैंडिडेट्स वही अप्लाई कर पाएंगे। एज क्वालिफिकेशन जो है तो यहाँ जो है 18/10/2023 के बीच में जो है तो आपकी एज रहनी चाहिए। इसमें जो है तो एज लिमिट जो रखी जाती है ST SC वालों को जो है तो गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ जो छूट दी जाएगी ठीक है। और इसके बाद देखिए जो है हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ जो है तो रिकॉर्ड क्या क्या लगाना है उसके बारे में हाउ टू अप्लाई पहले जान लीजिए। हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको इस दी गई वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना होगा। यहाँ देखिए आपके पास रिकॉर्ड कौन कौन से होने चाहिए। यहाँ आपका 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट यहाँ डिग्री डिप्लोमा ITI जो आपके पास हो ठीक है। इसके बाद देखिए जो आपके पास डिग्री डिप्लोमा ITI के साथ आपका जो है तो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ठीक। इसके बाद आईटीआई वाले छात्रों का NSC सर्टिफिकेट यहाँ देना मैंडेटरी है ठीक। आईडी कार्ड आपके पास यहाँ होना चाहिए, आधार पासपोर्ट इस तरह से। इसके बाद है PDF फाइल टू चालान जनरेटेड आपको यहाँ देना होगा। ST SC एंड PWC सर्टिफिकेट यदि कोई कैंडिडेट है तो देना होगा। ऑल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होगा और डिटेल रिज्यूम आपको यहाँ लगाना होगा। तो इस तरह से सारी रिपोर्ट आपके पास होने चाहिए। काइंडली नोट चेक द लिस्ट बिफोर ऑनलाइन अप्लाई। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ को ऑनलाइन अप्लाई करने हैं अपलोड करने हैं तो उनका साइज भी यहाँ बता दिया गया है। आपको ये रिकॉर्ड जो है तो इस साइज में
में पहले लगा देना है। तो रिसेंटली फोटोग्राफ आपके पास 100 केबी की होना चाहिए, फिर इसके सिग्नेचर जो है 50, पीडीएफ फाइल आपके पास चालान की जो है तो 100 केबी, ठीक है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है तो वो होना चाहिए, फिर आपके पास डिसेबल्ड पर्सन है तो उसका सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं, यहाँ जो है डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई, और यहाँ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएसी आपके पास चाहिए। इसके बाद जो है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट एंड डिटेल रिज्यूम। इस तरह से सारे रिकॉर्ड जो है तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें बता दी गई है, तो आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जाए द कैंडिडेट कैन द एक्सेस ऑनलाइन एप्लीकेशन इन आवर कैरियर पेज www.bmliindia.in, है ना। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइट वुड बी अवेलेबल टिल 8, है ना, तो ऑन 18 अक्टूबर 2023। तो इस तरह से आपको यहाँ फॉर्म को अप्लाई करना है, सारी चीज़ें पहले समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो आई होप दोस्तों आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।